डाउट में था कि सर XgO2F2, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, XgO2F2 इसका क्या शेप है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, XgO2F2 का इसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारा था। एक्चुअली इसमें 11th क्लास में इसके बारे में कम पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाला तुम्हारा 12th क्लास के बुक में है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में। जैसे 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पे देखो जेनोन ऑक्सीजन कंपाउंड इसके अंडर में है, यहाँ पे सारे कंपाउंड जेनोन का दिया गया है, ठीक है ना। अभी ये देखो Xga2F2 ये वाला जो कंपाउंड है इसके बारे में तुमने पूछे हो। ओके, तो लेकिन हाइब्रिडेशन पूछेगा, सपोज तुमको पूछ दिया तो कैसे आंसर करोगे, उसके बारे में हम बताते। देखो पहले तो तुम्हें इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्जी का डायग्राम ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो ये एक्जी है, एक्जी के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तुम लोग को पता है। ओके, एक्जी के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन में जो फ्लोरीन के साथ तो एक ही बनाएगा, और इसके साथ भी एक फ्लोरीन का एक, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रह जाता है। ऐसा करके स्ट्रक्चर, ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है। 6 है, अभी ये दोनों मिलके करेगा तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर इधर पे भी डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो तो जानते इसके बाहर 7 होती है, और इसमें डबल बॉन्ड हुआ, तो ये वाला क्या, एक लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने का साथ जोड़ा है। हाँ बेटा एक बार बोलो, और एक बार जो लिखा था बेटा वो वाला छूट गया, मैं देख नहीं पाया, और एक बार लिख दो, नहीं तो वॉइस में बता दो। हाँ सीसो स्ट्रक्चर तो है, लेकिन किसी ने बोला ना बेटा इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आते, कुछ लिखे हो बेटा, और एक बार लिख दो। अच्छा ठीक है बेटा, कोई भी चीज हार्ड लगते हैं तो धीरे 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 आसान हो जाते हैं, मैं तुमको बताता हूँ, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। क्या होता है कि देख, ऑक्सीजन के साथ कोई चीज डबल बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन के साथ सिंगल शेयर करते हैं, ये तुम जानते हो, और एक इसका बाहर रहता है। एक्चुअली ये वाला 12th क्लास का है, इसीलिए डिफिकल्टीज लगते हैं। जैसे मतलब ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे मतलब तुमने पहले देख लोगे क्या क्या फिटमेंट है इसमें, पहले देखो इस चीज को देखो, चेक करो ठीक से। ये जो मतलब ये वाला है ना, AB4E, AB4E मीन्स व्हाट, ये तो हो गया तुम्हारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है E, लोन पेयर होती है वाली, इसमें 2 लोन पेयर है तो E2 लिखा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या था सेंट्रल, और B4 जो है वो मान लो चारों तरफ है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर काउंट कर लोगे। जैसे बेटा मैं तुमको बताता हूँ, XgO2F2 दिया, समृद्धि ठीक से ध्यान रखिएगा, तो Xg तो है, Xg तो ये है, तो B कितनी है, 4 है, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा वो हम लोग को देखना है। तो जेनॉन जो है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो फ्लोरीन का सिंगल हो गया, इसका डबल हो गया, तो एक लोन पेयर बचता है, तो एक लोन पेयर इधर हो। समृद्धि बेटा सुनो, ये कोई भी स्ट्रक्चर दे दे तो तुम इसको चेक करो जिसमें लोन पेयर होगी, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ 2 2 शेयर होगी, इसके साथ 2 हो गया, फ्लोरीन का एक एक करके, तो 6 ही तो हुआ, लेकिन इसके बाहर 8, तो एक तुम्हारा पेयर बनेगा। तो इस तरीका से सोच के तुम्हें डायग्राम को बनाना है। जैसे हम लोग बोलते थे SF4, बोलते हैं ना, SF4 जो हम लोग बोलते हैं सल्फर की बार, फ्लोरीन के साथ तो एक एक ही होती है, तो सल्फर बना लेते हैं।
तो एक इधर गया फ्लोरीन के साथ, एक इधर गया, और दो इस तरफ पे रहता है, एक लोन पेयर इधर रहता है, बिकॉज इसके बाहर कितना 6 होता है ना, तो 4 तो इधर 2 रखा गया। ये भी इसी टाइप का है, AB4E, ये क्या होता है, C100 होता है, तो ये वाला भी क्या होगा, C100 होगा। अभी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, ये बहुत इजी है। ये कितने के साथ कनेक्टेड है बेटा, 1 2 3 4, 4 के साथ कनेक्टेड है। और एक लोन पेयर है, 4 के साथ कनेक्टेड है, एक लोन पेयर है, तो 5 हो गया। तो मतलब 4 के साथ कनेक्टेड है और एक लोन पेयर है, तो 5 हो गया ना, 1 2 3 4 और एक 5, 5 है ना। ये लोन पेयर है 4 के साथ, 5 के लिए कितना होता है, ये देखो, 2 के लिए क्या होता है SP, 3 के लिए क्या होता है SP3, 4 के लिए क्या होता है SP3D, 5 के लिए SP3D2, तो क्या होगा SP3D2। समृद्धि थोड़ा समझ में आया बेटा, समृद्धि, समृद्धि, अच्छा 50% आ गया ना, ओके 50% आ गया, मैं और 2 4 बना देता हूँ ना। अंजलि, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा बता दे किस किस को क्लियर हुआ, लिख लिख बेटा, किस किस को क्लियर हुआ। अच्छा खुशी क्लियर हुआ, और लिखिए, सभी लिख दीजिए जो जो प्रेजेंट हो, और जिन लोग प्रेजेंट नहीं उन लोग को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा ठीक है, और आगे लिखो। हाँ अभी कर रहा हूँ। सॉरी, ये लोन पेयर वाला था। हाँ SP3, अच्छा 4 कनेक्टेड, SP3D, सॉरी SP3D है बेटा, यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, तो लोन पेयर है, तो ये हो गया SP3D, दैट विल बी SP3D बेटा, ये तो कोई नहीं है ना, ये तो लोन पेयर है। ओके, देख अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, ये देखो कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3, 3 के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा SP2। ये मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने के साथ कनेक्टेड है, 1 2 1 2 3 4, तो SP3। ये मान लो कार्बन की बात है, ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, 1 और 2, 2 के साथ अटैच है, तो SP। क्लियर, इस तरीका से कितना मान लो कितने के साथ जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। लेकिन PCl5 होगा तो 5 के साथ जुड़ा है, तो SP3D। SF6 होगा तो 6 के साथ जुड़ा है, 6 में कितना होता है SP3D2। IF7 SP3D3, कि 3 3 6 और एक साथ, इतनी तो ऑर्बिटल बनेगा ना, तो IF7। ठीक है, हाँ बेटा इसका जो है थोड़ा सा ये हुआ, दैट विल बी SP3। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ, अभी पूरा क्लियर हुआ ना बेटा। इसको काउंट करता है, कितने के साथ अटैच है, यहाँ पे तो लोन पेयर है। ठीक है बेटा।